हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो डायरेक्ट टैक्स के भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। एकदम हैंड रिटन नोट से बहुत सोच समझ के ऐसा बनाया ताकि तुमको इजी पड़े। आ जाओ। तो इनकम टैक्स एक्सटेंड टू, तो इनकम टैक्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। इसका आंसर आएगा होल ऑफ इंडिया। यहाँ वहाँ की बात नहीं करके डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स क्या लगता है? इनकम में लगता है, जैसे सैलरी पे, हाउस प्रॉपर्टी पे, कैपिटल गेन पे, बिजनेस पे, प्रोफेशन पे, है ना। लीगल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम, राम एक बंदे का नाम है तो वो इंडिविजुअल हो गया। क्या हो गया? वो इंडिविजुअल। ओके। कोई टेम्पल ट्रस्ट है, जैसे ग्राम पंचायत है तो लोकल अथॉरिटी हो जाएगा ना यार। 24 कैरेट मंगलसूत्र, इसे कैपिटल एसेट। मंगलसूत्र क्या होगा? कैपिटल एसेट होगा, प्रॉपर्टी होता है। टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी इनकम है किसके हिसाब से डिटरमाइन करते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट अकॉर्डेंट 1/4/1971 1991 है, ओके 1971। और एफ एम पी डिटरमाइन ऑन 2001। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 2001 के हिसाब से होगा। फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन में 2001 के हिसाब से। आगे बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनर, जो भी पार्टनर का हिस्सा मिलता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। एग्जाम मतलब माफ, उस पर टैक्स नहीं लगता है। कम्यूटेड पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो एग्जाम्प्ट है, और जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो टैक्सेबल है। तो याद रखो, कम्यूटेड टैक्सेबल, अनकम्यूटेड अनटैक्सेबल, मतलब नॉन टैक्सेबल। वापस है, कम्यूटेड एग्जाम्प्ट है, सॉरी, अनकम्यूटेड टैक्सेबल है। कम्यूटेड पर माफ है, अनकम्यूटेड टैक्सेबल। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E जो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन पे आता है, कोई लिमिट नहीं है, एनी अमाउंट डिडक्शन में 80E एजुकेशन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है ना, उसका लिमिट कितना है? 1.5 लाख। उसका लिमिट कितना है? 1.5 लाख। 80E का कोई लिमिट नहीं है। और आपको गवर्नमेंट से अवार्ड मिला वो एग्जाम्प्ट होता है। गवर्नमेंट से जो भी अवार्ड मिला वो एग्जाम्प्ट होता है। तो होप से तुमको समझ में आ रहा है बच्चे लोग। पाओ पाओ, ओके। एक्स ग्रेशिया रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो जो भी एक्स ग्रेशिया मिलता है वो टैक्सेबल होता है। बोनस भी क्या होता है? टैक्सेबल होता है। प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड बाय ओनर इज कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, गलत। जो प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाई करता है वो उसमें खुद रहता है, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेट आउट बोला तो जो वो भाड़े पे देता है, रेंट पे देता है, टीनेंट को, है ना। एक्सपेंस ऑन लोकल फेस्टिवल पूजा इज अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, ट्रू। यस, ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं होता, कंसिडर सेपरेटली, ट्रू, राइट है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट रिफंडेबल है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, ओके। एनी सम रिसीव अंडर कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल, ये भी ट्रू है, ओके। असेसमेंट ईयर कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है। असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है। इनकम इंक्लूड्स लीगल एंड इलीगल इनकम, है ना। तो इनकम के अंदर लीगल और इलीगल दोनों आते हैं, ओके, ये ट्रू है। पेमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D शुड बी एनी मोड अदर देन कैश, मतलब कोई भी मोड है, कैश के अलावा कोई भी मोड चलता है, ओके। कैश के अलावा नहीं लेने का। रॉयल्टी इज टैक्सेबल, रॉयल्टी क्या है? टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रॉयल्टी आया, डायरेक्टर सिटिंग फीस आया, एग्जाम रेवन्यूशन, वो अदर सोर्स में आता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन में जो भी ट्रांसफर एक्सपेंस होता है प्रोडक्शन, वो सेल से माइनस होता है। अंडर सेक्शन 80T है, टकला है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग किसके लिए होता है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग, और इसकी लिमिट कितना है बच्चे लोग? 10,000। लिमिट कितना है? 10। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, नो लिमिट। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल, जो भी ब्रोकरेज सेल पे देते हैं कैपिटल सेट पे, वो कैपिटल की वैल्यू क्या करता है? रिड्यूस करता है। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। गिफ्ट आया पप्पा जी से तो नॉट टैक्सेबल, और दोस्त से आया तो टैक्सेबल। तो ये मैंने पार्ट 1 वाला बनाया बच्चे लोग। पार्ट 2 भी लेक्चर अपलोड कर दिया, उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी टैक्स का मैंने सब टाइप के सम सॉल्व कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं, बस एग्जाम तुम्हारा आसान हो जाएगा। थैंक यू।